जय सिया राम। आज हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी कब है एवं व्रत विधि, पूजा के शुभ मुहूर्त कब है एवं पारण कब करें और मोक्षदा एकादशी के दिन क्या उपाय करें, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा एवं मोक्ष पाने के लिए व्रत किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और भागवत गीता के 11वें अध्याय के पाठ भी करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम भी होता है जिनका पालन करना अति जरूरी होता है। व्रत से एक दिन पहले ही व्रत के नियमों का शुरुआत हो जाता है। मोक्षदा एकादशी के व्रत करने से पाप तो खत्म हो ही जाते हैं, साथ ही पूर्वजों को भी इससे मोक्ष मिलता है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। इसीलिए मोक्षदा एकादशी बहुत खास माना जाता है। साल की आखिरी मोक्षदा एकादशी 22 एवं 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और समापन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर होगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि के ही अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में वैष्णव एकादशी 23 दिसंबर को मनाई जाएगी एवं गृहस्थ लोगों के लिए एकादशी तिथि 22 दिसंबर को ही मनाई जाएगी, यानी 22 दिसंबर को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। 22 दिसंबर के जो व्रती व्रत रखेंगे मोक्षदा एकादशी का, उसका पारण करेंगे 23 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:22 से लेकर 3:25 के बीच में व्रत का पारण करेंगे। वहीं वैष्णव लोग 24 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 से लेकर सुबह 9:14 के बीच एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है। तो इस दिन उपवास करने से उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के लिए अब दूसरा कोई व्रत नहीं है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने वाले मनुष्य को ही नहीं अपितु उसके पितरों का भी भला हो जाता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके भी पापों एवं उनके कलेशों का भी नाश हो जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजन करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सभी तरह के कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। और मोक्षदा एकादशी के व्रत के साथ साथ इसके पारण का भी ध्यान रखना चाहिए। पारण के ही समय में पारण करना चाहिए। पारण को लेकर कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि पारण 22 दिसंबर वाले व्रती 23 दिसंबर को सुबह 7:49 पर कर सकते हैं और जो 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वे पारण अगले दिन 24 दिसंबर को सुबह 6:49 तक पारण कर लेंगे। तो अलग अलग विद्वानों का राय है। अपने क्षेत्र के अनुसार अपने पंडित जी से सलाह लेकर ही व्रत का पारण करें। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की ही पूजा आराधना करनी चाहिए। वहीं संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है। एकादशी दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ मुहूर्त में और श्रेष्ठ रहता है, जो कि है 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। इन्हीं बीचों में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा कर लेनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन एवं उनके कृष्ण अवतार की कथा या पूजा भी करनी चाहिए।
चाहे तो कृष्ण अवतार की भी पूजा कर सकते हैं, चाहे तो विष्णु अवतार की भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातः काल अपने नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा या लाल बिछाए, उस पर भगवान विष्णु, हो सके तो पीला ही बिछाए, भगवान विष्णु को पीला ही पसंद है। और कृष्ण जी की भी स्थापना करें। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित करें और इन सब को पंचामृत से स्नान कराएं। पूजन प्रारंभ करने से पहले गंगा जल से पूजन सामग्री पर, भगवान पर और अपने ऊपर छिड़काव करें। उसके बाद ही पूजन प्रारंभ करें। पूजन अपनी सामर्थ्य अनुसार षोडशोपचार या पंचोपचार भी कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान का अभिषेक भी करना चाहिए। यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका भी पूजन कर सकते हैं। और पीला ही पुष्प, पीला फल और माला भी भगवान को अर्पित करें। धूप दीप भी पूजन करें, उनसे भी जो बन पड़े उसी से अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान की पूजा करना चाहिए। अंत में धूप दीप भी दिखाना चाहिए, आरती भी करनी चाहिए। और भगवान विष्णु जी के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए और साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती भी करनी चाहिए। चाहे तो कृष्ण भगवान के भी मंत्रों का जप कर सकते हैं और गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय भी करने चाहिए। कम से कम 11 पाठ तो अध्याय का कर ही लेना चाहिए भागवत गीता का। अंत में अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें और इस दिन दान देने का अनंत गुना लाभ होता है। सर्दी का समय है, जरूरतमंदों को गर्म कपड़े की भी दान जरूर करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, रुपए, पैसे जो सामर्थ्य हो उसी के अनुसार दान करना चाहिए और प्रसाद को भी वितरण करना चाहिए एक दूसरे में। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम के समय में तुलसी के पौधे के सामने भी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास हो सके तो 11 परिक्रमा भी करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल कुछ लोग नहीं चढ़ाते हैं और कुछ लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। और मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के भी फूल चढ़ाने चाहिए। अगर गेंदे के फूल ना मिले तो कोई भी पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं या कनेर के भी फूल को चढ़ा सकते हैं। इस दिन जितना से जितना हो सके भजन कीर्तन करने चाहिए, भगवान के ही गुणगान करने चाहिए। चलते फिरते भी मंत्र जप कर सकते हैं और चाहे तो रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा के स्वप्न में आया कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकुल हो गए। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न का मतलब पूछा। ब्राह्मणों ने उन्हें पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछने की सलाह दी। राजा ने ऐसा ही किया। उन्होंने जब पर्वत मुनि के आश्रम पर पहुँचे तो मुनि को दंडवत प्रणाम किए और अपने स्वप्न के बारे में कारण पूछे। तब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपके पिता को नरकवास प्राप्त हुआ है। मोक्षदा एकादशी का व्रत और उसका फल अपने पिता को अर्पण करने से उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथनानुसार ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र इत्यादि अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
इसके बाद उस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कथा को धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से उनके मुखारबिंद से सुनने की आग्रह की और बोले कि हे भगवान, सविस्तार इसका वर्णन कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने पूरे विस्तार से धर्मराज युधिष्ठिर जी को इसके बारे में महत्व को बतलाया। भगवान बोले कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं और यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं भी पूर्ण करने वाला है और जिसके करने मात्र से पूर्वजों के दुखों का भी अंत हो जाता है। प्रातः वह विद्वान यानी राजा वैखानस ने ब्राह्मणों के पास गए जो रात में स्वप्न देखे थे। उन्होंने सलाह लेकर पर्वत मुनि के आश्रम पर जाकर आर्त भाव से बोले कि हे भगवान, इस स्वप्न के देखने के बाद से इस दुख को देखकर मेरे शरीर जल रहे हैं और मेरे पुत्र होना भी व्यर्थ हो जाएगा, जबकि हमारे माता पिता का उद्धार नहीं हो पाएगा। तो एक उत्तम पुत्र वही है जो अपने माता पिता तथा अपने पूर्वजों का उद्धार करता है। वही पुत्र सबसे श्रेष्ठ है। जैसे कि एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते, उसी प्रकार से मैं भी यदि अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर सका तो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रह जाऊंगा। तब मुनि ने बोले कि हे राजन, यहाँ आप पास ही में भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता आपके समक्ष इस कथा के बारे में मैं बताता हूँ। ऋषि ने अपने पास बैठाकर ध्यान लगाकर सब कुछ देखने के बाद अपने योग के बल से बताए कि आपके पिताजी के कुकर्मों का कारण क्या है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति कर दी और सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी कारण से उन्हें नरक भोगना पड़ा। तब राजा ने मुनिवर से बोले कि हे मुनिवर, आप कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता का उद्धार हो जाएगा। तो उस राजा को मुनि ने इसी व्रत के महत्व को बताए थे और उनसे अपने पिता के लिए संकल्प कराकर व्रत भी करवाए थे और उस व्रत के प्रभाव से ही उनके पिता का उद्धार भी हो गया और मुक्ति भी मिल गई। नरक से निकलकर स्वर्ग में जाकर रहने लगे और पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर अब कोई व्रत मोक्ष के हेतु नहीं है और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है। इसी नाते इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसी दिन से गीता पाठ का भी अनुष्ठान किया जाता है, चाहे तो कर सकते हैं और प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी गीता के पाठ कर सकते हैं। जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन चावल का सेवन करने से हमें बचना चाहिए और इस दिन बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले साधकों को सुबह देर तक भी नहीं सोना चाहिए और एकादशी के दिन क्रोध करने और अपशब्द बोलने से या तामसिक भोजन करने से भी बचना चाहिए। हो सके तो इस तिथि के दिन किसी भी पेड़ या फूल को तोड़ने से भी बचना चाहिए। उपाय के लिए जीवन में हर प्रकार से चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए इस दिन
ओम श्री लक्ष्मीपते नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री सिद्ध संकल्पाय नमः, ऐसे मंत्रों का जप करना चाहिए। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का भी जप करना चाहिए। अगर धन की इच्छा से इस दिन मंत्र जपना चाहते हो तो ओम श्रीम श्री नमः इसी मंत्र का जप करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। ये बहुत चमत्कारी मंत्र एवं सिद्ध मंत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।